आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट की नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, डिटर्मिनेशन और एक्सप्लोरेशन की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जिसे दुनिया ने उतनी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जिसका इम्पैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अमर हो गया। मैं बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन के वेनेरा 7 मिशन की। एक मिशन जो किसी और दुनिया, किसी एलियन ग्रह की सतह पर पहली बार सक्सेसफुली लैंड हुआ, और वो प्लैनेट था वीनस। एक ऐसा ग्रह जिसका सरफेस अर्थ से बिल्कुल अलग है, जहां हर पल डेंजर है, हर सेकंड सर्वाइवल का टेस्ट। चलिए चलते हैं इस अनोखे सफर पर, जहां हम देखेंगे कि वेनेरा 7 ने किस तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया और इंसानियत को एक नए माइलस्टोन तक पहुंचाया। 1970 का समय था और दुनिया एक अलग ही जुनून में जी रही थी। कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन स्पेस में अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। पहले स्पुतनिक लॉन्च हुआ, फिर यूरी गागरिन बने पहले इंसान जो स्पेस में गए, फिर अमेरिका ने अपोलो 11 के जरिए चांद पर कदम रखा। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, और इसी दौरान सोवियत यूनियन ने एक अलग रास्ता चुना। जब अमेरिका मून पर फोकस कर रहा था, सोवियट्स ने अपनी नजर लगाई वीनस पर, एक ऐसा टारगेट जो और भी चैलेंजिंग था। अब सवाल ये उठता है, वीनस ही क्यों? वीनस सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है, अर्थ का सबसे करीबी पड़ोसी, और साइज में भी अर्थ से काफी मिलता जुलता। कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता था कि शायद वीनस पर भी अर्थ की तरह जिंदगी हो सकती है, लेकिन जैसे ही टेलीस्कोप्स और रेडार इमेजिंग के जरिए डेटा मिला, पता चला कि वीनस इज हेल। सरफेस टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि लीड भी मेल्ट हो जाए। प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज्यादा। क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा कि सनलाइट भी सरफेस तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती। यानी वीनस एक नाइटमेयर प्लैनेट है, और इसी वीनस पर लैंड करने का प्लान बना वेनेरा 7 मिशन के जरिए। सोवियत साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर उतारना है तो नॉर्मल डिजाइन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हर कंपोनेंट को एक्सट्रीम हीट और प्रेशर झेलने के लिए डिजाइन करना होगा। सबसे बड़ा चुनौती थी शील्डिंग। सुपरफिस का तापमान इतना ज्यादा था कि स्टील भी पिघल सकता था, तो उन्होंने बनाया एक विशेष हीट रेजिस्टेंट शेल। प्रेशर के लिए रखा गया सिलिंड्रिकल डिजाइन जो 90 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल सके। हर कंपोनेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, बैटरी, ट्रांसमीटर को स्पेशली रीइंफोर्स किया गया। मिशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, वीनस के सरफेस पर लैंड करना और वहां से कोई भी डाटा पृथ्वी तक भेजना। अगर सिग्नल मिला, मिशन सक्सेस। 17 अगस्त 1970 को सोवियत यूनियन ने त्युरातम लॉन्च फैसिलिटी से वेनेरा 7 को लॉन्च किया। ये एक प्रोटॉन के डी रॉकेट था जो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट तक ले गया, फिर वहां से वेनस की ओर प्रोपल किया गया। सफर का ये पार्ट रिलेटिवली स्मूथ था। वेनेरा 7 ने अर्थ से वेनस तक करीब 120 मिलियन किलोमीटर का सफर किया। सभी सिस्टम्स मॉनिटर किए जा रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था, डिसेंट और लैंडिंग। 15 दिसंबर 1970, वो दिन जब वेनेरा 7 ने वीनस के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अपर एटमॉस्फेयर को टच किया, हीट शील्ड ने काम करना शुरू किया। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से टेम्परेचर और प्रेशर तेजी से बढ़ने लगे। स्पेसक्राफ्ट ने प्रोटेक्टिव कवर रिलीज किया और उसका डिसेंट मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में घुस गया। 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पैराशूट डिप्लॉय किया गया, और वहीं हुई एक बड़ी दिक्कत, पैराशूट पार्शली फेल हो गया। यान की डिसेंट स्पीड एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गई। साइंटिस्ट को लगा ये स्पेसक्राफ्ट शायद वीनस की सरफेस पर क्रैश करेगा। उम्मीदें कम होती जा रही थी, लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार। वेनेरा 7 क्रैश हुआ, लेकिन उसका सिग्नल अर्थ तक आता रहा। लेकिन जब डेटा एनालाइज किया गया तो पता चला कि स्पेसक्राफ्ट ने 23 मिनट तक सरफेस से सिग्नल भेजा। 23 मिनट तक एक ऐसी एलियन दुनिया से जहां कोई इंसानी ऑब्जेक्ट टिक नहीं सकता था, वेनेरा 7 ने सिग्नल भेजा। ये था पहली बार जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने किसी और प्लैनेट की सरफेस से अर्थ तक डेटा भेजा। उसने कंफर्म किया कि वीनस का सरफेस टेम्परेचर करीब 465 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर लगभग 90 बार था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई था। क्लाउड्स मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए थे। एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल था
कि कोई भी नॉन मटेरियल वहां सरवाइव नहीं कर सकता। ये सब डेटा अर्थ तक रिलायबली ट्रांसमिट हुआ और वीनस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। वेनेरा 7 की टेक्नोलॉजी भी अपने समय से सालों आगे थी। ट्रांसमीटर, थर्मल शील्डिंग और प्रेशर वेसल सब एडवांस थे। टाइटेनियम और रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स यूज किए गए। कूलिंग सिस्टम में फेस चेंज मटेरियल्स लगाए गए ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा समय सरवाइव कर सके। बैटरी हाई टेम्परेचर लिथियम बेस्ड थी और ट्रांसमीटर नैरो बैंड सिग्नल भेजता था जो अर्थ पर रिसीव किया जा सके। वेनेरा 7 ने जो इंजीनियरिंग सर्वाइवल दिखाया वो आज भी अनमैच्ड है। वेनेरा 7 के बाद और भी वीनस मिशंस लॉन्च किए गए। वेनेरा 8, 9, वेनेरा 16 तक। इन सब ने वीनस की और डिटेल्ड इमेजेस, सरफेस डेटा और एटमॉस्फेरिक रीडिंग्स भेजी। लेकिन पहला कदम जो सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण होता है, वेनेरा 7 ने ही उठाया। आज के मार्स लैंडिंग्स हों या टाइटन और यूरोपा मिशंस की प्लानिंग, हर जगह वेनेरा 7 की लेजेसी आज भी साइंस और स्पेस कम्युनिटी में जिंदा है। सोवियत इंजीनियर्स की मेहनत, उनकी डेयरिंग सोच और सिंपल गोल को अचीव करने की लगन, वो एक एंटायर जनरेशन को इंस्पायर करती है। उस समय जब हम रेडियो सुन रहे थे, टीवी देख रहे थे, तब एक छोटा स्पेसक्राफ्ट 120 मिलियन किलोमीटर दूर एक एलियन प्लैनेट पर लैंड कर रहा था और हमें वहां से सिग्नल भेज रहा था। ये सिर्फ एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं था, बल्कि एक इंसानी अचीवमेंट थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटी सी मशीन की जो अपने साथ एक पूरा मिशन लेकर वीनस पर उतरी। वेनेरा 7 ने इंसान को ये यकीन दिलाया कि हम चाहे तो हेल जैसे प्लैनेट को भी कॉन्कर कर सकते हैं। आज जब हम मार्स बेसेस, यूरोपा ड्रिलिंग या टाइटन सबमरीन्स की बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है और वीनस पर वो पहला कदम वेनेरा 7 ने रखा था। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए, जहां हम बात करते हैं K2-18b की, एक ऐसा एलियन ग्रह जहां लाइफ के सबसे पक्के संकेत मिले हैं। बस स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक कीजिए और चलिए एक और कॉस्मिक जर्नी शुरू करते हैं।